नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद। टारगेट विद नित्यम चैनल पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। दिल फेंक कर मारिएगा। इस चैनल से जीके जीएस का जो सीरीज दिया जाता है वो आपके परीक्षाएं के लिए कितना बेहद ज़रूरी बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दिल फेंक कर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम कुछ प्रश्नों से शुरुआत करने से पहले रोज़ की तरह हम मोटिवेशनल लाइनों से शुरुआत करते हैं। तो उस लाइन पे गौर कीजिएगा कि न मेहनत में कमी करूँगा, न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही लेकिन अपने मंजिल को ज़रूर पाऊँगा। क्या कि न मेहनत में कमी करूँगा, न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही लेकिन अपने मंजिल को ज़रूर पाऊँगा। ये अगर जज्बा जुनून है तब मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग को मंजिल को उसकी औकात दिखाना है जीके जीएस के पढ़कर और इसकी खोपड़ी में छेद कर कर। ठीक है, जैसे में कि रोज़ आपको पता रहता है कि इस चैनल से जो जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है वो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षाएं हो सकता है जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अब ये वीडियो महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि PYQs रहते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं उन सभी सवालों को हम उठाते हैं और उसके जो ऑप्शन है उसका भी फुल तांडव कराया जाता है, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल ना छूटे और ना बचे। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास की तरह रोज़ हमारी इस वीडियो में चर्चा रहती है। और सबसे पहला सवाल से आपको हम रूबरू कराते हैं क्योंकि बहुत देरी से आप ही का इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए आ गया पहला बुक राइटर से है कि वन लाइफ इज़ नॉट एनफ के लेखक कौन है। तो आपको बता दें कि वन लाइफ इज़ नॉट एनफ के जो लेखक हैं वो हैं नटवर सिंह। वो कौन है? तो वो हैं नटवर सिंह हैं। और ये नटवर सिंह कोई और नहीं है, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे और इनका हाल ही में क्या हो गया, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वन लाइफ इज़ नॉट एनफ के लेखक नटवर सिंह हैं। और ये नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछ सकता है आपसे जो कि ऑप्शन से ही हम लिए हैं। पहला पूछता है विंग्स ऑफ फायर। आपको बता दें कि ये आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर किनका, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है किनका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। साथ में इंडिया 2020 जो बुक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही है। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, तो इग्नाइटेड माइंड भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही पुस्तक है। ठीक है, फिर पूछता है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस सबको मालूम है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला का है। किनका है? नेल्सन मंडेला का है। और नेल्सन मंडेला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो नेल्सन मंडेला दिवस हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं। और नेल्सन मंडेला का जो बुक का नाम है वो क्या नाम है, NM लिख देते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनका है, नेल्सन मंडेला का है। और हम लोग नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तो 18 जुलाई को। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। टॉम्ब ऑफ सेंट किनका है, एक सेकेंड गलती सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा टॉम्ब ऑफ सेंट, ये कुछ हाँ टॉम्ब ऑफ सेंट किनका है, तो टॉम्ब ऑफ सेंट कहने का मतलब होता है रेत का समाधि। ये गीतांजलि श्री का है। ठीक है, किनका है, गीतांजलि श्री का है। और गीतांजलि श्री को इसी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सबसे पहला कि वन लाइफ इज़ नॉट एनफ के लेखक नटवर सिंह हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। इंडिया 2020 भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला का है। और नेशनल मंडेला दिवस हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट यानी रेत का समाधि गीतांजलि श्री का है। और इन्हीं पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो SSC और रेलवे में किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछ देगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। और इस मोटिवेशनल कोट से के साथ दूसरा नंबर हमारा सवाल बोल देता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे हम बता देते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये लीजिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस। कारगिल विजय दिवस किसको ही नहीं मालूम होगा? जिसको नहीं मालूम होगा वो अपने से 2 थप्पड़ मारेगा अपने गाल पे। तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, कारगिल विजय दिवस। नेशनल मंडेला दिवस, ये भी नहीं याद होगा, अभी मारेगा 2 तरवा। क्यों? क्योंकि अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि नेल्सन मंडेला दिवस जो है हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो मलाला दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई मलाला दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शने से हम लिए थे, महत्वपूर्ण तिथियां जो आपसे एग्जाम में सवाल बनाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई। तो इन सभी सवालों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ के 11 जुलाई आंसरवा रटे से ना होगा। इस सब को याद आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल वाद्य यंत्र से संबंध रखता है और ये एसएससी का कौन शिफ्ट है जिससे वाद्य यंत्र से ना रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल बोलता है कि बीना वादक कौन है? तो बीना वादक में आप 2 नाम याद रख लीजिए, एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन और विश्वमोहन भट्ट, विश्वमोहन भट्ट दोनों नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बीना वादक में 2 नाम आप याद रखिए, पहला एस बालचंद्रन और दूसरा विश्वमोहन भट्ट, ठीक है। अब लगले संतूर वादक भी याद रख लीजिए। संतूर वादक में 2 याद रखिए, भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, संतूर भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा। सरोद वादक में भी आप 3 याद रख लीजिए। सरोद वादक में कौन कौन आप याद रख लीजिए? पहला याद रख लीजिए अलाउद्दीन खान, ठीक है, अलाउद्दीन खान। दूसरा राजीव तारानाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और तीसरा याद रख लीजिए अली अकबर खान, अली अकबर खान, ठीक है, एक सेकेंड, अली अकबर खान। तब बीना वादक में एस बालचंद्रन विश्वमोहन भट्ट, संतूर वादक में भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा और सरोद वादक में अलाउद्दीन खान राजीव तारानाथ जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया। ये आपसे सवाल बना देगा। और तीसरा याद रख लीजिए अली अकबर खान, ठीक है। आप लोग एक और सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, दिल फेंक कर कीजिएगा कि बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी, बहुत अच्छा से लिख दे रहे, देखिए बांसुरी वादक, ठीक है। बांसुरी से कौन संबंध, बांसुरी से कौन व्यक्ति संबंध रखते हैं? इसका आंसर 3 व्यक्ति का नाम आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1 2 नहीं 3 कीजिएगा, ठीक है। चलिए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने देखना माँ पूरा करके तेरा शेर शेरनी और मगरमच्छ दिखलाएगा। क्योंकि आप लोग शेर शेरनी तो हैं ही, साथ में मगरमच्छ और मगरमच्छनी भी बन ही गए हैं।
चौथा नंबर हमारा सवाल बोलता है कि असम का लोक नृत्य कौन है। सबसे पहले आप ये कर दीजिए, असम का प्रेजेंट सीएम कौन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि असम का प्रेजेंट में सीएम कौन है। असम का लोक नृत्य कौन कौन सा हो सकता है, तो पहला बिहू, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। बिहू के साथ साथ बिछुआ भी असम का लोक नृत्य है। नागा नृत्य और कली गोपाल लोक नृत्य, ये 4 लोक नृत्य जो हैं वो असम से संबंध रखते हैं। बिहू, बिछुआ, नागा, कली गोपाल, बिहू, बिछुआ, नागा, कली गोपाल, ये 4 लोक नृत्य जो हैं वो असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, और असम के प्रेजेंट में सीएम कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में चाहिए। और आपको बता दें केरल का लोक नृत्य आपसे पूछ देगा तो कलियट्टम, कथकली, ओअट्टम, ओअट्टम। ठीक है, गलती लिखा गया होगा हिंदी में, कोई बात नहीं। तो ओअट्टम, कथकली और कलियट्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केरल को और किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर भी हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में चाहिए। ठीक है, चलिए 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि एजर कप किस खेल से संबंध रखता है। तो एजर कप अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका हम जवाब नहीं बताएंगे। आपको बता दें जो क्लासिक कप है ये आपको रखता है किससे संबंध, तो क्लासिक कप जो है ये पोलो से संबंध रखता है। किससे रखता है, पोलो से। अब पोलो में क्या है खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी। बैडमिंटन से नारंग कप और अमृत दीवान कप संबंध रखता है। बैडमिंटन से नारंग कप और अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल से फेडरेशन कप और नेहरू कप। बास्केटबॉल से फेडरेशन कप और नेहरू कप, और गोल्फ से बाकर और डनिहल, साथ में 4 है, आप ये याद रख लीजिए। बाकर कप, गोल्फ से डनिहल कप, गोल्फ से सर्किट कप, गोल्फ से राइडर कप, गोल्फ से। और अब वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एक हार्ट के साथ आप कमेंट बॉक्स में हार्ट फेंक कर मार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, एग्जाम में सवाल फंसने की चांसेस है, तभी आप लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।